In the name of Almighty Allah, I am Tawseep Iqbal and most welcome to Dawn Times. So, Janab, in this class, we have to discuss another highly important topic, and that is political parties. ठीक है या रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो जनाब ये जो टॉपिक है कई दफ़ा सीएसएस में पीएमएस में इस पे सवालात आते हैं. पहले भी इन पे कई दफ़ा सवालात पूछे गए हैं. ठीक है, तो आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिफिनीशन आना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज़ के फीचर्स का पता होना चाहिए. टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है, उसमें आपको लिबरल मिलेंगे, लिबरल्स मिलेंगे, कंजर्वेटिव एंड रिएक्शनरी पार्टीज़. ठीक है, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ. इसके बाद आपको राइट विंग एंड लेफ्ट विंग के हवाले से मैं समझाऊंगा. टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, और वन पार्टी सिस्टम, बाई या टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास होगा. उसके बाद आप लोगों को मैंने पब्लिक ओपिनियन बताना है. ठीक है, कि व्हाट इज एक्चुअली पब्लिक ओपिनियन. प्रोपेगेंडा एंड पब्लिक ओपिनियन में क्या फ़र्क है, टाइप्स क्या है पब्लिक ओपिनियन का, इसके बुनियादी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पब्लिक ओपिनियन को कैसे फॉर्म किया जाता है, किस तरह शेप किया जाता है, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन मॉडर्न स्टेट्स. ठीक है, और पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में कौन कौन से रुकावट का, हिंड्रेंसेस का सामना है, और वो कौन कौन से टूल्स है, एजेंसीज है जिनसे पब्लिक ओपिनियन को शेप अप किया जाता है. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट. तो ये इंतहाई अहम टॉपिक के बहुत सिंपल फॉर्म में मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपको चीज़ें सिंपल फॉर्म में समझाई जाए. ठीक है, अच्छा ये मेरे तो 2020, आई थिंक 2020 में ये नोट्स मैंने बनाए थे, लेकिन वही के नोट्स है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आए दिन अखबार में, मैगजीन में, आर्टिकल्स में, बाकी थिंक टैंक से हर चीज़ सुनता हूँ ना, तो वो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दिमाग में सेव करता हूँ. व्हेन आई एम टीचिंग तो वही चीज़ें मैं, वो कहते हैं ना कि दिमाग से वही चीज़ें निकालना, बाकी बोलना. तो अगेन आप मेरे नोट्स पे ना जाए, बहुत ख़राब है यहाँ पे लिखाई. लेकिन अभी जो मैं अभी नोट्स बनाता हूँ 2026 में, आपको इसमें ओशन डिफरेंस नज़र आएगा, इतना नीट एंड क्लीन. बाकी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन आप लोग जब देखोगे मेरा, आपको मज़ा आ जाएगा. लेकिन ये नोट्स है, सिर्फ पॉइंट्स है, पॉइंट्स का मतलब है आपको समझाना है. एनी हाउ, सो व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है जनाब. पॉलिटिकल पार्टीज आपके पास है is defined as politically organized community of people. Politically organized community of people having similar worldview aiming to achieve political power. बहुत अच्छा सिंपल फॉर्म में डिफिनीशन है. तो पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब यही है जनाब कि आपके पास ये किया है, ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज लोग हैं, ये ऑर्गेनाइज लोग हैं. ठीक है, मतलब इनका अपना एक सिंबल होगा, इसके पास अपना निशान होगा, झंडा होगा, उनका हेड ऑफिस होगा. ठीक है, उसमें एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा, वहाँ पे आपको लीडरशिप नज़र आएगा, लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक. तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ऑपरेट होती है. ठीक है, ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ पीपल. ठीक है, इसके बाद सिमिलर वर्ल्ड व्यू. ठीक है, उसके बाद इसका बुनियादी मकसद क्या होता है, एमिंग टू अचीव पॉलिटिकल पावर. तो भाई इनसे आसान डिफिनीशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. आप पाकिस्तान में पीटीआई को देख ले, पीपल्स पार्टी को देख ले, मुस्लिम लीग नून को देख ले, मुस्लिम लीग काप को देख ले, अवामी नेशनल पार्टी को देख ले, जमात इस्लामी को देख ले, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को देख ले, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को देख ले. ठीक है, उसके बाद आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी को देख ले. आपको मतलब मल्टीपल पार्टीज सुनने को देखने को मिलेंगे. आप इंडिया में देख ले, कांग्रेस है, बीजेपी है. ठीक है, आम आदमी पार्टी है. आप यूके में देख ले, आप बांग्लादेश में देख ले, अवामी मुस्लिम लीग, अवामी लीग को देख ले. ठीक है, तो आपको इस तरह आप म्यांमार में देख ले, आप तुर्की में देख ले तैयब अर्दगान साहब को. उसके बाद आप जनाब देख के आगे चलते जाए, यूएस में देख ले, यूके में देख ले. ठीक है, फ्रांस में, कनाडा में, जर्मनी, इटली. ठीक है, एंड सो ऑन.
तो बताने का मतलब है कि ये आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज लोग हैं, ठीक है। इनके ख्यालात एक जैसे होते, पीटीआई के लोगों के अपने ख्यालात होंगे, तो मुस्लिम लीग के लोगों के अपने ख्यालात होंगे, ठीक है। और इसका बुनियादी मकसद क्या होगा, ठीक है, इसका बुनियादी मकसद यही होगा, पीएमएलएन, इसके बाद पीपीपी, उसके बाद पीटीआई, ठीक है, उसके बाद एएनपी एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको इस तरह समझ आना चाहिए। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, तो इट हैज़ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद उनके पास एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि भाई टॉप बॉटम कैडर होगा। टॉप बॉटम कैडर का क्या मतलब है कि भाई मतलब जिस तरह आप देखते हैं कि ये चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी है, ये पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम एक बंदे के पास होता है, मीडिया अगले बंदे के पास होता है, तो इसको हम कहते हैं हायरार्कियल स्ट्रक्चर। उसके बाद आप देख सकते हैं जनाब के इसका कोई विजन होगा, ठीक है, और विजन होगा। उसके बाद आपको पता है पीपीपी का क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा पीटीआई का क्या मोटो है, इंसाफ, ठीक है। तो अगेन आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर पार्टी का अपना एक स्टांस है, एक मोटिव है, ठीक है। आपको पीएमएलएन का अपना स्टांस मिलेगा, लेकिन बाकी जितने भी पार्टीज है उसका हर पार्टी का अपना एक स्लोगन होगा, एजेंडा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मैनिफेस्टो। अच्छा, इसको मैनिफेस्टो कहा जाता है, मैनिफेस्टो, ठीक है, कि पार्टी का जो एजेंडा होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टो, क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो भी आपने समझना है, ठीक है। मैनिफेस्टो का क्या मतलब है, तो मैनिफेस्टो का यही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, ठीक है, और वो लोग उन उस एजेंडे पे चलते हैं ताकि अपने मकासद को फुलफिल कर सके, ठीक है। उसके बाद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंटेंड टू अचीव पावर थ्रू इलेक्शन टू गेट गवर्नमेंट पावर एट लेजिस्लेशन एंड एग्जेक्टिव लेवल। तो भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही मतलब है कि वो हुकूमत में आए, जब हुकूमत में आएंगे तो ये लोग कानून साजी में इन्वॉल्व होंगे, और जब कानून साजी में इन्वॉल्व होंगे तो वही पॉलिसीज पर आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑपरेट विद इन द लिमिट ऑफ लॉ। भाई आपने लॉ को मानना है, आपने इलेक्शन कमीशन को मानना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में जो आए आप वही करेंगे, नहीं, आपने मतलब सिस्टम के साथ चलना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज में आपको लिबरल पार्टीज मिलेंगे। लिबरल पार्टी का क्या मतलब है, पार्टीज प्रमोट चेंज, रिफॉर्म, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, डेमोक्रेट्स इन यूएस एंड लेबर लेबर पार्टी इन यूके, ठीक है। ये एंटी स्टेटस को के होते हैं, मतलब ये कहते हैं कि भाई राज मतलब बादशाहत नहीं चलेगा, या जो इलीट लोग हैं या फ्यूडल है, या जिस तरह मतलब सिस्टम पहले चलता था, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, हर बंदे को अपना हक मिलेगा, राइट मिलेगा। ये लोग रिफॉर्म्स चाहते हैं, और ये लोग एब्रप्ट चेंज भी चाहते हैं। ये कहते हैं कि भाई चेंज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम क़यामत तक बस एक चीज़ के पीछे स्टक होंगे। तो ये अप्रोच मुझे खुद भी पसंद है। इसका मिसाल पाकिस्तान में आपको पीपल्स पार्टी को मतलब थियोरेटिकली यू कैन से, तो लिबरल का यही स्टांस है। अभी कंजर्वेटिव का बिल्कुल इन तमाम पॉइंट्स को आप उलट लिखो तो वो आपका कंजर्वेटिव स्टांस बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं डिटेल में इतनी ज़्यादा नहीं चाहता क्योंकि टाइम की वजह से भी, बाकी वैसे भी इस पे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो अगेन वैसे भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का मैं आपको बताता चलूँ जनाब, तो इसका क्या स्टांस है, उस इन लोगों का ख्याल है, they want to continue the current status। ये रेजिस्टेंस दिखाते हैं चेंज को, तब्दीली को। ये प्रो स्टेटस को होते हैं, ये कहते हैं कि भाई जैसा निज़ाम है वैसा चलता रहे, बाकी ने इनकलाब आना चाहिए, ना कोई चेंज आना चाहिए, जिस तरह सिस्टम है बस कुछ लोगों को सिस्टम से फ़ायदा होता है, वो कहते हैं कि बस ठीक है, इट्स फाइन। उसके बाद लिव विद ट्रेडिशन, ये रवायत पसंद टाइप लोग होते हैं, ये चेंज नहीं चाहते, ठीक है, और बाकी ये चेंज को चैलेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मिसाल मिलेगा रिपब्लिकन एट यूएसए, और बाकी कंजर्वेटिव इन यूके, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यही है, कंजर्वेटिव अभी इंग्लैंड में उन लोगों की हुकूमत है यूके में, तो वो लोग कहते हैं कि भाई बाहर दुनिया से भी हमारे पास ना आए। वो लोग समझते हैं कि नहीं,
जब एशियन लोग आएंगे, पाकिस्तानी बंगाली लोग आएंगे, तो हमारे कल्चर को इन लोगों से थ्रेट है। इसी वजह से आए दिन ये लोग प्रोपेगेंडा भी करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। वैसे मुसलमान भी कोई दूध के धुले नहीं है, उनमें भी मसाइल है, लेकिन प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग कि ये लोग मतलब रेजिस्ट दिखाते हैं। लेकिन जब रिपब्लिक जो बाकी लिबरल्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम सब इंसान हैं, ह्यूमन राइट्स है, यूरोप इज़ ओपन फॉर ऑल, कोई बात नहीं है, आए भाई ज़िंदगी गुजार ले, आप लोग भी जिए हम भी जिएंगे। तो बताने का मतलब है कि ये सोच का फ़र्क है, ठीक है, आइडियोलॉजीज़ का फ़र्क है। तो जब ये लोग हुकूमत में आएंगे तो आपको वहाँ के पॉलिसीज़ एक स्टाइल में मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, उनके अपने पॉलिसीज है, लेकिन अगली दफा मतलब बाकी लोग आएंगे तो उन लोगों का अपना कोई स्टांस होगा। तो ये आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है कि मरकज में जो पॉलिटिकल पार्टीज आती है ना, तो उनका अपना एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट होता है। कुछ इंडिया के साथ चाहते, कुछ इंडिया के खिलाफ जाते, कुछ प्रो ईरान होते, कुछ प्रो सऊदी अरेबिया होते, ठीक है। मतलब पीपल्स पार्टी का ज़्यादा इंक्लिनेशन ईरान की तरफ होता है, जबकि मुस्लिम लीग नून का सऊदीया की तरफ होता है, ठीक है। तो ये भी मतलब आपको शिफ्ट देखने को मिलता है उनमें, ठीक है। अगेन इस पे भी बहुत डिटेल डिस्कशन है, बट आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझना है। वैसे भी नॉलेज की अगर बात हो तो इंशाल्लाह इस पे आपको मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट आई वांट टू स्टिक टू यू टू सिलेबस, ठीक है, ताकि आपने पेपर में पास होना है। बाकी ये तो पॉलिटिक्स से इतनी लंबी डिटेल है कि मतलब महीना भी लगेगा, ख़त्म नहीं होगा। एक एक मुल्क पे अगर हमें इस चीज़ों को अप्लाई करें, मतलब बीजेपी को देख ले इंडिया में, और कांग्रेस को देख ले, तो कांग्रेस वाकई एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन अगर आप देखो बीजेपी के, तो वो हिंदुत्व मौदुत्व उन चीज़ों पे बिलीफ रखते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको स्टांस का फर्क आता है। बांग्लादेश में देख लो, जो शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है वो एंटी पाकिस्तान है, लेकिन खालिदा जिया उनकी जो पार्टी है, ठीक है, अभी 12 को बांग्लादेश में इलेक्शन भी है, देखते हैं कौन हुकूमत में आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पे आए, ताकि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात मतलब नॉर्मली एंड स्मूथ वे में चले। बट द थिंग इज के खालिदा जिया प्रो पाकिस्तानी आप समझ सकते हैं, जबकि शेख हसीना वाजिद प्रो इंडियन थी, ठीक है। इसके बाद रिएक्शनरी पार्टी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है जनाब कि आपको पता होना चाहिए कि दोज पार्टीज हु वांट टू रिव्यू, रिवाइव एंड री एस्टेब्लिश एन ओल्ड सिस्टम। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये लोग चाहते हैं कि भाई हम वही पुराने आर्काइक ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट उस निज़ाम में वापस चले। बट अगेन मेन जो है ना, वो आपको लिबरल एंड कंजर्वेटिव को वाले कंसेप्ट समझना है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको रेडिकल पार्टीज का बताना है। तो आपको पता है रेडिकल का जिस तरह मतलब है ना, कि ये लफ्ज़ आपको ज़्यादातर नेगेटिव कनोटेशन में या उस तरह के सेंस में देखने को मिलता है। ये क्या चाहते हैं? बिल्कुल एब्रप्ट चेंज चाहते हैं, और इसके बाद ये इनकलाब चाहते हैं। इसका आपको मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट वो लोग मिलेंगे, आपको होगो शावेज मिलेगा, आपको क्यूबा में वो जो बंदा था, ठीक है, वो जो कमरेड के नाम से बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद आपको इनकलाबी टाइप लोग मिलेंगे, अफ्रीका में भी, आपको यूरोप में भी मिलते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेडिकल पार्टीज होती, मिसाल के तौर में पाकिस्तान में, वैसे हम तो मानते तो नहीं है, लेकिन टीटीपी को देख ले, या अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ तो दो के अभी जिस पे बैन लगा है, वो जो खादिम रिजवी साहब की जो पार्टी टीएलपी, ठीक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तो भाई वो भी इनकलाब। बाकी आपको पता है कि उनकी जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है, ठीक है, कभी पुलिस को मारना, कभी इस्लामाबाद पे वो ये, अगेन आपको पता है। तो बताने का मतलब यही है कि भाई ये जो रेडिकल पार्टीज होती है, अफगानिस्तान में अभी जो लोग बैठे हैं तालिबान हुकूमत, तो वो भी रेडिकल है ना, खवातीन को यूनिवर्सिटीज जाने नहीं देते, और दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे बच्चियों पे पाबंदी है, तालीम पे, बाकी तमाम चीज़ों पे। तो भाई ये रेडिकल पार्टीज है, ये मतलब टॉक्सिक टाइप लोग होते हैं, ठीक है, सिस्टम के लिए भी, अपने अवाम के लिए भी। अच्छा, कुछ इस तरह होते हैं ना कि वो कंजर्वेटिव एंड रिएक्शनरी एट द सेम टाइम होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट वांट चेंज, बोथ वांट टू लिव इन प्रेजेंट आर टू रिवाइव द पास्ट। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये लोग चाहते हैं कि चल या तो हम पास्ट में रहे, या जो मौजूदा निज़ाम है या जो मौजूदा सिस्टम है हम उसके साथ चले। और ये लोग नहीं चाहते कि भाई
हम इवॉल्व हो, हम ट्रांसफॉर्म हो, हम मेटामॉर्फोज्ड हो। तो ये लोग नहीं चाहते, ठीक है। तो आपको ये थियोरेटिकली आपको तो चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जब आप देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो आपने इंडिया को, यूएस को, यूके को, पाकिस्तान को, ये आपने माइंड में रखना है। तो आपको डेवलप्ड ममालिक एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ममालिक के भी एग्जांपल सुनने को देखने को जब मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका खुद पता चल जाएगा कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो डिबेट है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान, बट आप एशिया में देख ले, यूरोप में देख ले, आप नॉर्थ अमेरिका में देख ले, साउथ अमेरिका में देख ले, ऑस्ट्रेलिया में देख ले, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। एक है राइट विंग, एक है लेफ्ट विंग। अच्छा, इसका भी कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट तो लेफ्ट में एल है ना, ये स्पेलिंग बहुत गंदा है, लेकिन प्लीज लेफ्ट विंग, तो एल फॉर लिबरल। ये लोग लिबरल दिमाग के होते हैं, ये सिकुलर आइडियोलॉजीज पे बिलीफ रखते हैं, ठीक है। इसका मिसाल आपको डेमोक्रेट्स इन अमेरिका, कांग्रेस इन इंडिया, यूके में आपको लेबर पार्टी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इस तरह होते हैं ना जो कि फार लेफ्ट होते हैं, मतलब ये इंतहाई एक्सट्रीम लिबरल होते हैं। मतलब ये जो होमोसेक्सुअल के मोमेंट्स होते हैं, या जो गे टाइप मोमेंट्स होते हैं, या आप एलजीबीटी, इस तरह की चीज़ों को आप देखते हैं जो कि बिल्कुल इस्लाम का इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इंडिया में भी लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आज़ाद ख्याल टाइप लोग होते हैं। आपको मैं एक ऑथर का नाम बताता हूँ जिसने 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी का बुक लिखा है, नवाल, ठीक है। नवाल हरारे, वो बंदा खुद मतलब होमोसेक्सुअल है। तो भाई इस तरह के लोग, इस तरह के आइडियोलॉजीज के मतलब प्रपोनेंट होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि बस ठीक है, लिस्बियन टाइप लोग, ठीक है। इसके बाद इस तरह के लोग मतलब बहुत एक्सट्रीम हद तक मतलब सिकुलर होते हैं। तो हर सोसाइटी के अपने कुछ प्रोज भी है, कॉन्स भी है। सिकुलरिज्म, लिबरलिज्म कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ में एक बैलेंस है। जिस चीज़ में बैलेंस ना हो तो बाकी फिर मुझे लगता है कि आ, इंसान बाय नेचर वो फिर इंसान के लिए वो चीज़ें टॉक्सिक बन जाती है, ठीक है। मतलब व्हाट इज होमोसेक्सुअलिटी, इट मेक नो सेंस, व्हाट इज लेस्बियन, अगेन इट्स मेक नो सेंस, ठीक है। इस तरह की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तहजीब से, इंसानियत से, मोरालिटी से, नेचर से, इंसानी फितरत से, वो उन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं होता। बट अगेन लोग कहते हैं कि हम हैं तो बस होने दें उनको। तो इस तरह के लोगों को फार राइट में आप डाल सकते हैं, उसको आप बिल्कुल उलट करें तो वो फार ये फार लेफ्ट है, फार राइट भी इसी तरह का है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप देखते हो, तो आपको मैं बताते चलूँ जनाब कि ये कंजर्वेटिव होते हैं, ये रिएक्शनरी पॉलिटिक्स पे बिलीफ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका इन लोगों का ज्यादातर रुझान मजहब की तरफ होता है, ठीक है। मतलब आपको पता है ये जो राइट विंग एंड लेफ्ट विंग का कंसेप्ट है, ये फ्रांस से निकला है, ठीक है। वहाँ पे जो असेंबली है या जो चेम्बर है, तो वहाँ पे इस तरफ जो लोग बैठते थे, ठीक है, लेट सपोज ये राइट विंग है, तो इस तरफ जो लोग बैठते थे लेफ्ट विंग, तो इसकी वजह वजह से पोडियम के जो दोनों तरफ लोग बैठते थे, तो ये कंसेप्ट असल में ना वहाँ से निकला है। बट आपने राइट विंग, लेफ्ट विंग, फार राइट एंड फार लेफ्ट को भी समझना है। जब आप बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हो, जिस तरह अभी नेतन्याहू को देख ले, वो तो राइट विंग के तो है, लेकिन इंतहाई राइट विंग के ऐसे है, वो फलस्तीन के मुसलमानों को, गजा के मुसलमानों को एनिमल्स तक समझते हैं। आरएसएस को देख ले तो बीजेपी भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब आप उनका पॉलिटिकल विंग देखते हो आरएसएस, वो तो मुसलमानों को कभी कॉकरोच समझते हैं, कभी एनिमल समझते हैं, कभी वहां पे स्नेक उनको बोलते हैं। तो भाई ये क्या है, इंसान को आप स्नेक बोलते हैं, इंसान को आप बिच्छू बोलते हैं, इट डजंट मेक सेंस। तो राइट विंग, लेफ्ट विंग, फार राइट विंग, फार लेफ्ट विंग, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का जहाँ तक मैं आपको बताते चलूँ, अगेन इट्स वेरी सिंपल। वन पार्टी सिस्टम भी है, जैसा कि आपको चाइना में नज़र आता है, ठीक है। वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक मुल्क समझते हैं, बस होने दे जो वो समझते हैं। लेकिन वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम आपको पाकिस्तान में, आपको इंडिया में, आपको फ्रांस में, आपको ऑस्ट्रेलिया में,
आपको जनाब बांग्लादेश में एंड सो ऑन। बाई पार्टी सिस्टम आप यूके में देख सकते हैं, आप यूएसए में देख सकते हैं। जबकि वन पार्टी सिस्टम आपको चाइना में देख सकते हैं, आप क्यूबा में देख सकते हैं, आप नॉर्थ कोरिया में लेट सपोज आप देख सकते हैं। तो आपको एक एक दो दो मिसाल आपको आने चाहिए, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम का चल मैं दोबारा आपको बताते चलूँ। जनाब के वन पार्टी सिस्टम में क्या है, तो वन पार्टी सिस्टम में जनाब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है। वन पार्टी सिस्टम में आपको पता होना चाहिए असलम साहब कि इसमें सिर्फ एक पार्टी हमेशा से हुकूमतों में आती है, ठीक है, एंड वहाँ पे ये लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बाई पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो आपको अभी मैं इसका बताता चलूँ कि ये इसका बुनियादी मकसद क्या है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि ये आपके पास चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी, नॉर्थ कोरिया का मिसाल दिया, क्यूबा का मिसाल दिया। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊं तो टू पार्टी सिस्टम क्या है। ये हुकूमतें में अल्टरनेटिव फॉर्म में आते हैं। तो यूके में आपको कंजर्वेटिव एंड लिबरल मिलेंगे, लेकिन अगर आपको मैं यूएसए का बताऊं तो वहाँ पे रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स आपको मिलेंगे। अच्छा, डेमोक्रेट्स का डंकी है, रिपब्लिकन का हाथी है। इस तरह यूके में भी आपको पार्टीज का सिंबल का पता होना चाहिए, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज ऑपरेट होती है। पाकिस्तान का मिसाल है, बहुत अच्छा बना है, ठीक है। अभी तो इकरार उल हसन भी पॉलिटिक्स में आया है। इसके अलावा मुश्ताक अहमद खान ने भी अपना पॉलिटिकल पार्टी लंच किया है। शाहिद खाकान ने भी पार्टी लंच किया है। रेहाम खान ने भी पार्टी लंच किया है। मतलब राउंड अबाउट आप समझ सकते हैं कि 300 तक पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। आपको जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, बेल्जियम एंड ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ सुनने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ आपको ये जो नॉलेज है मेरे लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि हम तो कई सालों से इन चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते आए दिन, बीबीसी, अल जजीरा, बाकी न्यूयॉर्क टाइम पे ये चीज़ हम सुनते हैं। तो अगेन पॉलिटिकल साइंस का तो कोई लिमिट नहीं है, जितना आपके पास नॉलेज होगा फिर भी कम है। आपको जितना आना चाहिए, अगेन इट्स मतलब इट्स फाइन एंड इट्स ओके, बट मैं आपको उतना ही बताता हूँ। मुझे लगता है कि शायद आपको यही चीज़ इतना आपको पेपर में हेल्प देगा, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। बाकी डिटेल का मेरे साथ कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फंक्शन है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताते चलूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन यही है कि ये लोग पीटीआई को अपने दिमाग में रखे, इंडिया में बीजेपी को अपने दिमाग में रखे, डोनाल्ड ट्रंप को दिमाग में रख के आपको लिए आसान हो जाएगा। ये लोग पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं अपने पार्टी के विजन के मुताबिक। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता चलूँ, ये पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। उसके बाद वो नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। आपको बताते चलूँ कि अभी विफाक में पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन हुकूमत में है। तो एग्जेक्टिव में कौन है, शहबाज शरीफ है, मोहसिन नकवी साहब है, इसहाक डार साहब है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेशनल असम्बली का स्पीकर है अयाज सादिक साहब है, ठीक है। उसके बाद तलाल चौधरी है, राना सनाउल्लाह साहब है, ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब है। उसके बाद अगर मैं केपी में आपको बताऊं, सुहेल अफरीदी साहब सीएम है। उसके बाद उनके कैबिनेट में, काबीने में आप लोग देख सकते हैं। तो अगेन ये आपके पास कुछ लेजिस्लेटिव है, कुछ एग्जेक्टिव है, ठीक है। दे एक्ट एज अ अपोजिशन एंड अपोजिशन पार्टीज टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप चेक। अगर आप हुकूमत में आते हैं तो डेफिनेटली यू विल रूल, लेकिन अगर आप हुकूमत में नहीं आते, आप अपोजिशन में आते हैं, ठीक है। तो अभी आप विफाक में देख लें, आप केपी असम्बली में देख लें, तो आपको जो जो है ना अपोजिशन पार्टीज भी नज़र आती है, ठीक है। आजकल मौलाना फजल रहमान साहब बहुत गुस्से में हैं, ठीक है, आपको पता है। उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी, आपको आए दिन वो लोग बयानात देते, केपी में वफाकी सतह पे एमक्यूएम वाले बहुत बयानात देते सिंध के पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ठीक है। तो इसके बाद टू चेक ऑन देयर ओन मेंबर्स देयर डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू द पार्टी पॉलिसी, सो दैट देयर मेंबर मस्ट पार्टिसिपेट इन पार्ट ऑफ देयर पार्टी पॉलिसी। पीटीआई में आपको लगता है कि इमरान खान के अलावा कोई किसी में दम है, तो वो लोग सब उनके मतलब फॉलोइंग करते हैं ना।
लेकिन अगेन डेमोक्रेसी में यही है कि हर साल इंटरनल इलेक्शंस होंगे पार्टी के अंदर। लाजमी नहीं है कि हमेशा से बिलावल पार्टी का चेयरमैन रहेगा या शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान या एमल वली खान, ऐसा नहीं है। आप कंटेस्ट करें पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वहाँ पे जिसको लोग पसंद करते हैं, तो पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। बट अगेन वेरी सॉरी टू से, पाकिस्तान में बादशाहत का निज़ाम है। एक पार्टी के अंदर हमेशा से एक ही लीडरशिप रूल करता है, सिर्फ कागजात की हद तक और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की हद तक। हमें बता दिया जाता है कि हाँ हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किए, हमने पार्टी के अंदर इंतखाबात किए। अगर होते तो आपको लगता है कि बिलावल के खिलाफ कोई कंटेस्ट करेगा पीपल्स पार्टी में, इमरान खान के खिलाफ पीटीआई में, या पीएमएलएन में मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, या वहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब है एंड सो ऑन। तो ये मतलब है कि भाई पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, इसका हल आवाम को खुद तलाश करना चाहिए। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का इसके अलावा भी कैंपेनिंग है। मीडिया पे आजकल वो लोग एक्टिव है, फंडिंग जमा करना, यूनिवर्सिटीज़ में उनके जो फेडरेशंस होते हैं उनको फंडिंग देना, कार्नर्स मीटिंग करना, कॉन्फ्रेंसेस करना, एहतजाज निकालना, जुलूस निकालना। इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। कुछ समझ आ गया आपको? यस सर। इतना काफ़ी है। यस सर। मज़ा आया क्लास का या नहीं? क्योंकि इसमें तो शायद आपके लिए काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी। यस सर। मुझे कोई इशू नहीं है, या तो अगले टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूँ या इतना काफ़ी है? काफी है सर। ओके, थैंक यू।